वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का वेल्थ कंपास इंडिया पे। आज हम सभी समझने वाले हैं कि डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड में क्या फर्क होता है और इनमें से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड होता क्या है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो होता है इसमें तीन स्टेप्स होते हैं मेनली। इन्वेस्टर्स यानी कि आप या मैं, हमने पैसे लगाए, हमने म्यूचुअल फंड में परचेज या फिर एक ऑर्डर प्लेस करा। अब जो पैसा है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिस भी कंपनी का आपने म्यूचुअल फंड लिया उसके पास वो पैसा जाएगा। फिर वो पैसा आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। बस सीधी सी बात है इतनी सी कि आपने सीधा एएमसी को यानी कि जो भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसको पैसा दिया, उसने तुरंत आपके पैसे के म्यूचुअल फंड के दिए। इसमें कोई भी मिडल मैन नहीं होता है, कोई भी इसमें ब्रोकर नहीं होता है। इसमें एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है क्योंकि आपने सीधा डायरेक्ट परचेज कर लिया, इसमें कोई भी मिडल मैन नहीं था। और इसमें काफ़ी लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं कंपेयर टू रेगुलर म्यूचुअल फंड। तो आगे हम समझेंगे कि रेगुलर म्यूचुअल फंड क्या होता है। तो रेगुलर म्यूचुअल फंड जो होता है इसमें पहले जो इन्वेस्टर है यानी कि आप और हम, ये हमने पेमेंट करा, हमने पैसे को आगे सेंड करा म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने को। फिर जो है पैसा वो जाएगा एक फाइनेंशियल एडवाइजर के पास। ठीक है। उसके बाद वो जाएगा म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, देन वो इन्वेस्ट होगा। तो इसमें क्या होता है कि हम एक एडवाइजर के थ्रू खरीदते हैं म्यूचुअल फंड, जिसमें कि एडवाइजर के जुड़ जाने की वजह से एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता है क्योंकि वो कमीशन चार्ज करता है। और इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें गाइडेंस मिल जाती है जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत सही है। अगर आपको थोड़ा भी मार्केट का नॉलेज है और आप थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तभी आप खुद से इन्वेस्ट करें। अदरवाइज रेगुलर म्यूचुअल फंड बिगिनर्स के लिए बहुत सही होता है, जिसमें एक फाइनेंशियल एडवाइजर जो होता है वो आपकी हेल्प करता है, वो आपको गाइड करता है। हम समझेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। डायरेक्ट प्लान जो होता है यानी कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, उसमें कमीशन बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि आप खुद से इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और रेगुलर वाले में इसमें एक कमीशन इंक्लूडेड होता है क्योंकि इसमें एक फाइनेंशियल एडवाइजर होता है। उसके बाद एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो डायरेक्ट फंड में आप खुद से इन्वेस्ट करते हैं इसलिए इसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। रेगुलर में एक मिडल मैन होने की वजह से एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ जाता है क्योंकि उसमें कोई डायरेक्ट कमीशन चार्ज नहीं करता है, तो एक्सपेंस रेशियो में से ही कमीशन चार्ज हो जाता है। उसके बाद इसमें जो मैनेजमेंट है इसको आपको खुद से मैनेज करना पड़ता है। खुद से आपको देखना पड़ता है कि आपको कितने परसेंट कौन से म्यूचुअल फंड में रखना है, ये वो सब चीज़ आपको खुद से मैनेज करना पड़ता है। रेगुलर वाले में आपको एक एडवाइजर का सपोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से आपके लॉसेस के चांसेस काफ़ी हद तक घट जाते हैं। अगर आप बिगनर है तो आपको एक गाइड मिल जाती है। और इसमें देखेंगे कि डायरेक्ट पेन जो है वो बेस्ट है किसके लिए, जो एक कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर है, जो कि जिसके पास मार्केट का थोड़ा मोड़ा नॉलेज है। और रेगुलर पेन बेस्ट है बिगनर्स के लिए जिनको गाइडेंस की जरूरत है। और लॉन्ग टर्म में डायरेक्ट प्लान से ज़्यादा रिटर्न्स आते हैं, रेगुलर प्लान से कम रिटर्न आते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो में काफ़ी पैसे कट जाते हैं रेगुलर प्लान में, डायरेक्ट में कम कटते हैं। जिस वजह से रिटर्न में भी थोड़ा मोड़ा फर्क आ जाता है, पर वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कंपाउंड होने की वजह से। हम देखेंगे कि एक्सपेंस रेशियो का किस तरह से डिफरेंस आता है इन दोनों प्लान में। तो पहले हम देखेंगे जो डायरेक्ट प्लान है उसमें जो एक्सपेंस रेशियो 0.4%, मेनली इसी का राउंड होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। पर जो रेगुलर प्लान है उसमें एक्सपेंस रेशियो 1.2% है, जो कि आप देख सकते हैं इससे 3 गुना है। तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये रिटर्न में काफी एक मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देगा, जो कि अभी आपको छोटे समय में नहीं दिखेगा, पर जब 15 20 30 सालों के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये बहुत बड़ा चेंज लेकर दिखाएगा। आगे हम समझेंगे कि किस तरह से लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट करता है एक्सपेंस रेशियो का वो मार्जिन जो कि हमने देखा। आप देख सकते हैं कि 0.8% का जो मार्जिन था पीछे, अगर हम 10,000 रुपये का मंथली एसआईपी करते हैं और एक लंबे समय तक हम करते हैं तो एक रेगुलर प्लान जो है, आप यहाँ देख सकते हैं रेगुलर प्लान में जो यहाँ पे डायरेक्ट में जो इन्वेस्टेड था वो 100 रुपये से यहाँ पे 242 हो गया। बट एग्जैक्ट वही अमाउंट 20 सालों के बाद 270 रुपये हो जाएगा डायरेक्ट प्लान में। ये रिटर्न्स की बात है, इतने परसेंट रिटर्न्स की बात है, वो जो भी होएगा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनएवी की वैल्यू यहाँ 242 रुपये हो गई, यहाँ पे एनएवी की वैल्यू 270 रुपये हो गए। तो ये जो फर्क है ये बहुत कम लग रहा है आपको, पर यूनिट्स आपके पास बहुत ज्यादा होती है, इसमें से काफी मेजर फर्क आ जाता है। ठीक है। ओवर अ टाइम में बहुत बड़ा गैप क्रिएट कर सकता है। बट हाँ, अगर आप तैयार हैं कि आप 1 2% 3% 1 2% तक का लॉस ऑन एन एवरेज खेल सकते हैं एवरेज ईयर, भले ही आपको थोड़ा सा आ, समझ मतलब थोड़ा सा मार्केट का समझ नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी रेगुलर ही लेना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास उतना नॉलेज नहीं है कि आप खुद से मैनेज कर सके, तो आपको रेगुलर लेना चाहिए क्योंकि इसमें कम से कम आपके पैसे डूबेंगे तो नहीं, क्योंकि आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर की गाइडेंस मिल जाएगी तो आपके पैसे डूबेंगे नहीं। बट अगर आपको मार्केट का नॉलेज है तो आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम देखेंगे कि किसे कौन सा प्लान लेना चाहिए। ठीक है। हमें डायरेक्ट वाला क्यों लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, हम देखेंगे। जिनको सेल्फ लर्नर्स है, जिनके पास खुद का
नॉलेज है, खुद रिसर्च करते हैं और खुद से फंड्स खोजते हैं, उनके लिए बेस्ट है डायरेक्ट प्लान। अगर आप खुद से मैनेज करना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो को, खुद से मैनेज करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है डायरेक्ट प्लान। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर है जो 10 साल 20 साल के इन्वेस्ट करता है, तो जब कंपाउंड होगा तो ये कॉस्ट सेविंग की वजह से वो काफी मैसिव चेंज आ जाएगा, जो जिसकी वजह से डायरेक्ट प्लान आपके लिए बिल्कुल सही होगा। और अगर आप खुद से ऑनलाइन एप्स के थ्रू म्यूचुअल फंड कर लेते हैं कुछ नॉलेज वगैरह लेके, तो काफी सही है, आपके लिए डायरेक्ट प्लान बेस्ट है। और आप देखते हैं कि रेगुलर प्लान किसके लिए बेस्ट हो सकता है। अगर आपको एक फाइनेंशियल गाइडलाइंस की जरूरत है, अगर आप न्यू न्यू है इन्वेस्टमेंट में, तो आपको बिल्कुल रेगुलर की जरूरत है। अगर आपको एक बढ़िया एडवाइजर की जरूरत है ताकि वो आपको बता सके, वो आपको समझा सके कि किस तरह से आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है और किस तरह से आपके पैसे बढ़ेंगे, तो आपको बिल्कुल रेगुलर के पास जाना चाहिए। रेगुलर में आपको एक पर्सनलाइज्ड हेल्प मिल जाता है, जिससे कि आपके पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट हो पाते हैं। तो देखेंगे कि फाइनल स्कोर कार्ड क्या होगा रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉस्ट सेविंग की अगर बात आती है, तो डायरेक्ट प्लान यहाँ पे विन करता है, क्योंकि इसमें कॉस्ट सेविंग ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें कोई मिडल मैन नहीं होता है जिसमें कमीशन वगैरह नहीं लगता है, जिस वजह से एक्सपेंसेस इसमें कम रहता है। कन्वीनियंस की बात करेंगे, तो डायरेक्ट प्लान ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, क्योंकि इसमें आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हैं, खुद से आप देख सकते हैं, तो ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। रेगुलर में एडवाइजर की जरूरत पड़ती है। अगर सपोर्ट की बात करेंगे, तो डायरेक्ट प्लान में हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें हमें सेल्फ मैनेजमेंट करना होता है, खुद से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, इसलिए इसमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। रेगुलर प्लान इसमें बिल्कुल विन होगा, क्योंकि इसमें एडवाइजर की हेल्प मिलती है, एडवाइजर का सपोर्ट मिलता है। अगर हम लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की बात करेंगे, तो डायरेक्ट प्लान यहाँ पे विन करता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न देने के। इसके इसके एनएवी ज़्यादा होंगे, नेट एसेट वैल्यू ज़्यादा होंगे, क्योंकि ओवर अ टाइम वो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी मेजर फर्क लाएगा आपके एसआईपी के अमाउंट में, जब आप एक लॉन्ग टर्म के बाद उस कॉर्पस को विड्रॉ करेंगे तो। अब हम देखेंगे कि बिगनर्स के लिए बेस्ट कौन है। अगर आपके पास मार्केट का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए डायरेक्ट प्लान बिल्कुल भी नहीं है, आपको रेगुलर प्लान के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें एक अच्छा गाइडेंस मिल जाता है और आपके पैसे बिल्कुल भी डूबने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हम देखेंगे कि हमने क्या जानने की कोशिश करी। डायरेक्ट प्लान जो है उसमें काफ़ी लोअर कॉस्ट होता है, कोई कमीशन नहीं लगता है, कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं लगता है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में आपके पैसे काफ़ी अच्छे से कंपाउंड होकर एक अच्छा कॉर्पस बन सकता है। और रेगुलर के क्या बेनिफिट्स होते हैं कि रेगुलर में आपको एक एडवाइजर की सपोर्ट मिल जाती है, पर्सनल गाइडेंस मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी मदद हो जाती है आपके पैसे इन्वेस्ट करने में। डिपेंड करता है आपके नीड्स पे कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। अगर आपको नॉलेज है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, अगर आप खुद से रिसर्च करते हैं, तो आपको जाना चाहिए डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के साब। अगर आपको खुद से कोई नॉलेज नहीं है, खुद से आप अभी बिगनर्स है मार्केट में, तो आपको बिल्कुल रेगुलर प्लान के साथ जाना चाहिए। अब बात करेंगे कि हम किस तरह से जान सकते हैं कि म्यूचुअल फंड एक डायरेक्ट है या फिर रेगुलर है। आपने बिल्कुल देखा होगा, जो भी कोई म्यूचुअल फंड होता है उसके नाम में लिखा रहता है रेगुलर स्मॉल कैप फंड, रेगुलर लार्ज कैप फंड, या फिर लिखा रहता है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट XYZ, जो भी होता है, तो उसमें नाम में लिखा रहता है डायरेक्ट या फिर रेगुलर। तो उस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।